Hello everyone, welcome once again to English classes UP Board. Students, आज हम इस वीडियो में स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश की पोएम अ फोटोग्राफ के क्वेश्चंस आंसर्स। यूपी बोर्ड में एग्ज़ाम में एक स्टेंजा दिया होता है और उस स्टेंजा के नीचे उस स्टेंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होते हैं और हमें उन क्वेश्चंस के आंसर्स को सॉल्व करना होता है। हमारी वीडियो में पूरी पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि उस पोएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी स्टेंजा दिया जाए, तो आप यहाँ उसका आंसर गेट कर सकते हैं, क्योंकि सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका इम्पॉर्टेंट, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। इस पोएम में जो कार्डबोर्ड शब्द है वो किस चीज़ को डिनोट करता है। वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड, ये शब्द क्यों यूज़ किया गया। एक फ़ोटोग्राफ भी यूज़ किया जा सकता था, एक पिक्चर भी कह सकते थे, लेकिन उस फोटो को कार्डबोर्ड कहा गया है, क्यों। आंसर पढ़ते हैं। द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स, शब्द कार्डबोर्ड डिनोट करता है इंस्टेंट फ़ोटो को, जो तुरंत फ़ोटो खींच लिए जाते हैं, प्रिंट आउट होके तुरंत मशीन में से निकलते हैं। जैसे आपने गजनी मूवी में देखा होगा या किसी और प्रोग्राम में देखा होगा कि इंस्टेंटली वो तुरंत फ़ोटो प्रिंट होकर भी उस मशीन में से निकल आता है, उसे कहते हैं इंस्टेंट फ़ोटो। और स्नैपशॉट दैट इज़ पेस्टेड ऑन कार्डबोर्ड, जिसे एक कार्डबोर्ड पर चिपका दिया जाता है इन द फोटो फ्रेम में, तो उसे बोला गया है कार्डबोर्ड। एक तुरंत खींचा गया फ़ोटो एक कार्डबोर्ड पर, एक फ़ोटो फ्रेम पर चिपकाकर लगाया गया है, उसे कहा गया है कार्डबोर्ड। सो द पोएटेस, इसलिए जो इस पोएम की पोएटेस हैं, कवित्री हैं, हैज़ यूज्ड कार्डबोर्ड इंस्टेड ऑफ फोटोग्राफ, इसीलिए उन्होंने फ़ोटोग्राफ की जगह कार्डबोर्ड शब्द यूज़ किया है, क्योंकि वो फ़ोटो बेसिकली किस चीज़ पर पेस्ट है, कार्डबोर्ड पर, एक गत्ते के टुकड़े पर। फ़ोटो को गत्ते के टुकड़े पर पेस्ट करके चिपका के उसे फ्रेम करके लगाया हुआ है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज हु वर 3 गर्ल्स कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में जो 3 गर्ल्स हैं जिनकी फ़ोटो खींची गई है, वो 3 गर्ल्स कौन हैं। द 3 गर्ल्स कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ वर द मदर ऑफ पोएटेस एंड हर 2 कजन्स आर बेटी एंड डॉली। ये 3 गर्ल जो फोटोग्राफ में हैं उनमें पोएटेस की मदर हैं और 2 लड़कियां कज़न हैं, मदर की कज़न्स हैं, उनका नाम है बेटी एंड डॉली। थर्ड क्वेश्चन इज वेयर हैड दे गॉन फॉर आउटिंग और पैडलिंग। इस क्वेश्चन में आउटिंग भी दिया जा सकता है और पैडलिंग भी लिख सकते हैं, आउटिंग ना लिखकर पैडलिंग लिख सकते हैं। तो कहाँ गई थी वे सभी की सब आउटिंग करने के लिए या पैडलिंग, पानी में छप छप करने के लिए। दे हैड गॉन आउट फॉर अ सी हॉलीडे, वो समुद्र पर छुट्टियाँ बिताने गई थी। सो दे वर पैडलिंग इन द वेव्स ऑफ द सी, इसीलिए वो समुद्र की लहरों में पैडलिंग छप छप कर रही थी, पानी में पैरों को ले जा रही थी। नंबर 4 इज व्हाट डज 3 रेफर टू इन द पोएम अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ पोएम में ये जो 3 शब्द है, ये किसके लिए रेफर किया गया है, किसको बताता है कि 3 कौन। द वर्ड 3 रेफर टू 3 गर्ल्स, ये 3 शब्द 3 गर्ल्स को बताता है इन द फोटोग्राफ, जो कि 3 गर्ल्स फोटोग्राफ में थी, पोएटेस, मदर, बेटी एंड डॉली। और ये तीनों लड़कियां कौन थी, पोएटेस की मदर, बेटी एंड डॉली, जो उनकी कज़न थी। आई होप स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चन आंसर्स को आसानी से समझ रहे होंगे, पोएम भी इस तरीके से क्लियर हो रही होगी, आपको क्वेश्चन आंसर के द्वारा पोएम की लाइंस भी क्लियर हो रही होंगी। और जब आप स्टेंजा को देखेंगे एक बार फिर से, तो इन क्वेश्चंस को समझ जाएंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन पुटअप किए जाने हैं। और जब आप इस वीडियो के द्वारा सभी क्वेश्चंस पढ़ लेंगे और फिर से एक बार पोएम को पढ़ेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस किस तरह से रिलेटेड हैं पोएम के हर एक स्टेंजा से।
When and where was the photograph taken? कब और कहाँ फोटोग्राफ लिया गया था? The photograph was taken at the sea beach. ये फोटोग्राफ समुद्र के किनारे लिया गया था by the uncle of poetess. कवित्री के अंकल के द्वारा, पोएटेस के अंकल के द्वारा. It was taken at the time. इसे उस समय लिया गया when poetess mother was 12 years old. जब पोएटेस की मदर 12 years की थी. और स्टूडेंट्स, हम हिंदी में आंसर इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि जो बच्चे इंग्लिश में थोड़ा वीक होते हैं या फिर क्लियरली मीनिंग समझ नहीं आ पाता है आंसर का, तो वो इस हिंदी के माध्यम से इसको आसानी से समझ सकें. क्योंकि जब हमें समझ में आ जाता है तो हम क्वेश्चन के आंसर को आसानी से याद कर पाते हैं. हिंदी केवल समझने के लिए, और फिर आप इसको 2-3 बार रीड करेंगे तो ये आंसर आपको क्लियरली माइंड में सेट हो जाएगा और आप इसे इंग्लिश में ही याद कर पाएंगे. नेक्स्ट है ब्रिंग आउट द कंपैरिजन बिटवीन द सी एंड द फीट. समुद्र और फीट, इन दोनों के बीच में हमें कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है कि भाई समुद्र और फीट में क्या तुलना है, कैसे इसको हम सिमिलर कह सकते हैं, कैसे इसको हम डिफरेंट कह सकते हैं. कवि ने इन दोनों इम्पॉर्टेंट शब्द को पोएम की लाइन में क्यों यूज़ किया है. द सी इज़ अनचेंजिंग. समुद्र बदलता नहीं है. लहरें आती हैं जाती हैं, ठीक है, लेकिन समुद्र एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है कि जो बदलती नहीं है. सदियों से समुद्र है धरती पर और हमेशा चला आ रहा है. पानी है उसके अंदर, लहरें आती हैं जाती हैं, बदल जाती हैं, लेकिन समुद्र नहीं बदला है. टाइमलेस है. समुद्र कैसा है? समय से अलग, बिल्कुल समय के परे. टाइमलेस है, वो अनंत काल तक चलता रहेगा. एंड एजलेस, उम्र के पार है, उसकी कोई उम्र नहीं है, सदियों तक रहेगा और सदियों से है. वाइल ह्यूमन फीट आर वॉश्ड बाय सी वेव्स. लेकिन जो समुद्र पर पैरों के निशान हैं वो वॉश कर दिए जाते हैं, बहा दिए जाते हैं, धो दिए जाते हैं समुद्र की लहरों के द्वारा. तो समुद्र तो जैसा था वैसा ही जिंदगी में, दुनिया में चलता रहेगा, लेकिन हमारे जो पैरों के निशान हैं वो तुरंत मिट जाते हैं. हियर फीट मीन्स फुटप्रिंट्स ऑफ ह्यूमन. अब यहाँ पर फीट का जो मतलब है, पैर, किसके पैर हैं वो हैं ह्यूमंस के, मनुष्य के. सो सी एंड फीट प्रेजेंट्स द कंट्रास्ट. इसीलिए समुद्र और पैर प्रेजेंट करते हैं कंट्रास्ट, विपरीत चीज़ें, अलग, अपोजिट चीज़ें, बिटवीन मॉर्टल मैन, नश्वर इंसान के बीच में, एंड टाइमलेस इमॉर्टल सी. और समुद्र जो कि कैसा समुद्र है? टाइमलेस है, इमॉर्टल अमर है. मॉर्टल मीन्स नश्वर, जो नष्ट हो जाता है, और नष्ट कौन होता है? मनुष्य. तो ये जो समुद्र और पैर हैं ये विपरीत चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं नश्वर इंसान के बीच में और अनंत काल तक अमर समुद्र के बीच में. मनुष्य मर जाता है लेकिन समुद्र हमेशा बना रहता है. ये दो विपरीत चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं ये दो शब्द. नेक्स्ट इज द पोएटेस मदर लाफ्ड एट स्नैपशॉट. पोएटेस की मदर हंसती हैं उस फोटोग्राफ पर. वाई, क्यों? वॉट डिड हर लाफ इंडिकेट. उनका हंसना किस चीज़ को बताता है? इन द फोटोग्राफ पोएटेस मदर वॉज जस्ट अ लिटिल गर्ल. फोटोग्राफ में जो पोएटेस की मदर हैं वो बहुत छोटी बच्ची हैं. नाउ आफ्टर 20-30 ईयर्स, और 20-30 सालों बाद, मदर कैन नॉट हेल्प लाफिंग. मम्मी जब अपने ही फ़ोटो को देख रही हैं तो वो अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही. मदर कैन नॉट हेल्प लाफिंग एट द ड्रेस. और वो किस पर हंस रही हैं? ड्रेस पे. दे आर वियरिंग, जो उन्होंने पहनी हुई है, ऑन आ सी हॉलीडे, समुद्र की छुट्टियों पर. जब समुद्र पर वो छुट्टियों में गई थी उन्होंने जो ड्रेस पहनी हुई है वो फोटोग्राफ में उस ड्रेस को देखकर हंस रही हैं, अपनी हंसी रोक नहीं पा रही हैं, और उस फोटोग्राफ में वो अपना बचपन देख रही हैं.
या ये कह लो कि जब वो फ़ोटोग्राफ खींचा गया था तो वो छोटी बच्ची थी, और आज 20-30 साल बाद जब वो बड़े होकर वापस अपने उन पुराने फ़ोटो को देख रही हैं तो वो अपने कपड़ों को देखकर हंस रही हैं कि उन्होंने किस तरह की ड्रेस पहनी थी। When was the snapshot taken? वह स्नैपशॉट, वह फ़ोटो कब लिया गया? The snapshot was taken on the sea beach by the poetess uncle some 20-30 years ago. 20-30 साल पहले पोएटेस के अंकल ने समुद्र के किनारे वो फ़ोटो लिया था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे होंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और फॉर द फर्दर स्टडी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सी हॉलीडे हियर? समुद्र की छुट्टियों का यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है? द सिग्निफिकेंस ऑफ द सी हॉलीडे इज़ दैट द मदर वॉज ऑल्सो अ गर्ल। समुद्र की छुट्टियों का जिक्र जो इस पोयम में किया गया है उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि मदर भी कभी छोटी बच्ची थी, एंड इट रेफर्स टू अ हैप्पी मोमेंट। और ये जो पल है समुद्र के किनारे पर वो खड़े हैं तीनों, और ये जो मोमेंट था जिसमें वो तीनों लड़कियां समुद्र के किनारे खड़ी हैं वो एक हैप्पी मोमेंट है इन हर लाइफ, उनकी जीवन में, ऑन द बीच, समुद्र के किनारे। तो बीच पर वो तीनों लड़कियां एंजॉय कर रही हैं, उनका एक हैप्पी मोमेंट है। उस चीज़ को उस पल को किसने अमर कर दिया? वो है फोटोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन। नीचे दी गई लाइन को एक्सप्लेन करना है। स्टैंजा क्वेश्चंस में ये इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। स्टैंजा के बाद एक क्वेश्चन तो सिंपल दे दिया जाता है जिसमें आपको आंसर याद करके भी आप लिख सकते हो, और एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का भी पूछा जाता। उसी स्टैंजा से रिलेटेड एक लाइन लिख देते हैं और कहते हैं कि इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए, बताइए इस लाइन में क्या कहा गया है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर। सी हॉलीडे उनका अतीत था लेकिन मेरे लिए खुशी का पल है। इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से है, इन द फोटोग्राफ मदर वॉज एंजॉइंग हर सी हॉलीडेज। फोटोग्राफ में मदर एंजॉय कर रही थी अपनी हॉलीडेज। व्हेन शी वॉज अ लिटिल गर्ल, जब वो एक छोटी लड़की थी। एट दैट मोमेंट, उस समय, हर मदर वॉज हैप्पी, उनकी मम्मी बहुत खुश थी। द टाइम पासिस, और वो टाइम बीत जाता है। एंड नाउ मदर इज़ ऑल्सो नो मोर, और अब इस दुनिया में उसकी मम्मी भी नहीं है। बट द पोएटेस कैन फील द इंजॉयमेंट ऑफ हर मदर। लेकिन फ़ोटोग्राफ में जो वो हंसते चेहरे दिखाई दे रहे हैं मम्मी के, तो उस हंसते चेहरे को वो पोएटेस फील कर सकती है कि मेरी मम्मी कितनी खुश थी, कितना इंजॉय कर रही थी। एंड हर स्माइल ऑल्सो, और उसकी मुस्कुराहट को भी वो देख सकती थी। ऐसा होता है ना कि दूसरे को मुस्कुराते देख, खास तौर से अपने पेरेंट्स को, तो हमें भी खुशी महसूस होती है, हमें भी अच्छा लगता है और हमारे चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। तो वो लड़की, वो पोएटेस अपनी मम्मी का फ़ोटो देखकर एहसास कर सकती थी कि हाँ मेरी मम्मी कितनी खुश थी। सो शी सेज दैट, इसलिए वो कहती है कि इट वॉज हर पास्ट, कि यह मेरी माँ का अतीत था फोटो में। बट स्टिल शी कैन प्रिजर्व हर लाफ्टर, लेकिन उस फोटो ने उनके लाफ्टर को, उनकी हंसी को हमेशा के लिए प्रिजर्व कर दिया है, जिसे देखकर मैं भी मुस्कुरा सकती हूँ। मैं आज भी अपनी मदर के खुशी के पल को एहसास कर सकती हूँ। इस फोटो ने प्रिजर्व कर दिया है, सुरक्षित रख दिया है उनकी खुशी को। अभी हम 2 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टडी करेंगे, तो प्लीज़ कंटिन्यू। हु डज बोथ हियर रेफर टू? इस स्टैंजा में बोथ शब्द जो है वो किसे रेफर किया गया है? बोथ हियर रेफर्स टू द फोटोग्राफ एंड द मदर्स लाफ्टर। बोथ में कौन सी चीज़ें आ गई हैं? फोटोग्राफ और उसकी मम्मी की लाफ्टर, दोनों चीज़ें प्रिजर्व कर दी हैं। फोटोग्राफ ने उस पल को भी प्रिजर्व कर दिया, उस समय को भी, और मदर की लाफ्टर को भी प्रिजर्व कर दिया। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों का, बोथ शब्द का मीनिंग है फोटोग्राफ एंड मदर्स लाफ्टर।
लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इट्स साइलेंस साइलेंसेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन इट्स साइलेंस साइलेंसेस। ये जो लाइन है, इसे, ये जो कविता के शब्द हैं, इन्हें हमें एक्सप्लेन, ये जो पोयम के वर्ड्स हैं लास्ट में जो दिए गए हैं, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, हमें इन्हें एक्सप्लेन करना है। लेट्स सी हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। द पीरियड ऑफ नियरली 12 years सिंस द पोएटेस मदर पास्ड अवे। एक समय, पीरियड ऑफ नियरली 12 years, लगभग 12 साल का समय, सिंस द पोएटेस मदर पास्ड अवे, जब से उसकी मम्मी की, पोएटेस की मम्मी की डेथ हुई है, हैज़ बीन पेनफुल फॉर द पोएट। वो बहुत ही दुख भरा रहा है पोएट के लिए। पोएट मीन्स यहाँ पर पोएटेस ही है। पोएटेस के लिए ये समय बहुत दुख भरा रहा है, क्योंकि 12 साल उनको डेथ हुए, उनकी डेथ हुए 12 साल बीत चुके हैं। शी कैन नॉट हियर हर लाफ्टर एनी मोर। अब वह अपनी मदर की लाफ्टर नहीं सुन सकती, क्योंकि उसकी मम्मी जीवित नहीं है, डेड हो चुकी हैं, तो उनको हंसते हुए वो नहीं सुन सकती। देयर इज ओनली साइलेंस नाउ। तो अब क्या है, केवल शांति है। एंड द पोएट हैज़ टू बेयर हर लॉस इन साइलेंस। और चुप रहकर ही, शांत रहकर ही पोएट को, पोएटेस को उनके दुख को झेलना है। अपनी मदर के दुख में वो भी अब शांत हो गई हैं, तो जो हंसी नहीं सुन सकती, सारा घर शांत हो गया है मम्मी के बिना, और खुद भी अब उन्हें शांत रहकर ही उनकी अनुपस्थिति को, उनकी एब्सेंस को झेलना है कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आंसर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको याद हुए होंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपके सिलेबस से रिलेटेड एक और कंटेंट लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।